जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये सुबह का टाइम है और हम बैठे हुए हैं, हम काट रहे हैं दूबी जी के लिए करेली बनाए थे मैंने उनके लिए सुबह सुबह। और डिस्कशन बस इसी बातों पे चल रहा है कि कैसे चलना है, क्या चलना होता है ना। बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं जब कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो वही है। और शुगर फ्री की बात हो रही थी। शुगर फ्री टैबलेट के लिए मैंने इनसे कहा था कि यही आप लेके खाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पहले तो बच्चे कभी यूज़ नहीं करते थे, अब ले आए हैं तो अब यूज़ कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने पिया, दूध कह रहे अच्छा है, दूध जैसे मीठा हो तो चीनी से वैसे मीठा हो गया शुगर फ्री से भी। 2 टैबलेट डाली थी उन्हें। और अब कल तो नहीं बनाऊंगी करेले, क्योंकि 2 दिन से लगातार करेले ही बन रहे हैं। आज कल इनके लिए मैं सोच रही हूँ चलाओ के साग बना दूँ, तो चौलाई का साग भी अच्छा लगता है खाने में। गर्मी में वही अवेलेबल है, पालक वालक मिलती नहीं इतना अच्छी, पालक बथुआ सब कहाँ मिलती है इस सीजन में। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्जी। मैंने आप लोग को इसलिए नहीं दिखाई कि मैं रोज़ ही बना रही हूँ, अच्छा नहीं लगता फिर एक ही चीज़ रोज़ रोज़ व्लॉग में डालना। तो इनके लिए मैंने करेले की सब्जी बना दी थी, इनको नाश्ता वाश्ता दे दिया था मैंने मतलब। और कान्हा जी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू की मट्ठे वाली सब्जी। बच्चों की भी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है छाछ की सब्जी आलू के साथ। तेल में हींग डाल दी, जीरा डाल दिया और हरी मिर्च काट ली है मैंने। इसमें मैं टमाटर नहीं डालूंगी क्योंकि छाछ खुद ऑलरेडी ही खट्टा बहुत होता है। लेकिन दही मैंने डाली थी, छाछ नहीं डाला था, दही थी हमारे पास जमाई हुई, तो वही मैंने डाल दी थी सब्जी में। हरी मिर्च के बाद उसे मसाले भिगो के रखे हैं मैंने, धनिया पाउडर, हल्दी और बेसिक मसाला, सब्जी मसाला मतलब, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल के तब सब्जी बनाई थी मैंने। अच्छी बनी सब्जी भी, अच्छी बनी, चटपटी बनी थी। और आटा अभी नहीं गूंदा है, अभी आटा गूंदूंगी। इनके लिए गूंद के रखा है मैंने बेसन का। बेसन और आटा मिक्स करके मैं इनके लिए सानती हूँ, क्योंकि बेसन शरीर में चिपकता नहीं है, लीवर में, हाथों में, इसलिए। देखिए हल्दी डाल दी है, सब्जी मसाला डाल दिया है। अब डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसमें दाल में धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। तो हर्षित कह रहा था, वो व्लॉगिंग कर रहा था, मतलब वीडियो बना रहा था, तो वो कह रहा था कि मम्मी आप धनिया पाउडर ढंग से डालो, थोड़ा ज़्यादा डालो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पानी से भिगो के रख दिए मैंने मसाले, और इसमें डाल दिया मैंने मसाले जो भिगो के रखे हुए थे। उसको जैसे ही हल्का का तेल छोड़ना शुरू करेगा उसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी। उसके बाद पानी और मटर डाल दूंगी इकट्ठा। आलू में कुछ कसर रह गई थी, उतना फट गए थे आलू, फूट गए थे बिल्कुल, लेकिन हुए नहीं थे अंदर से। गर्मियों के आलू शायद ऐसे ही आते हैं इसी वजह से। लेकिन ये था कि सब्जी में बना था तो पक गए थे अच्छे से, क्योंकि काफ़ी देर सब्जी पकाई थी मैंने। अभी कुकर में थोड़ा सा आलू है जो बिल्कुल ही चूरा हो गए हैं, उसमें जो निकालने लायक नहीं है चाकू या कलछुल से। तो मैंने सोचा था कि इन्हीं को पानी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि 3 पानी आलू धुलने के बाद मैंने उसमें उबलने के लिए रखा था पानी, तो आलू और पानी दोनों साफ था। और मसाला पक चुका है, अब इसमें धीरे धीरे आलू काट रही हूँ, फिर मैं इसमें डाल दूंगी आलू। ये देखिए डाल दिए मैंने। हर्षित की फेवरेट है, मेरे बड़ी बेटे की। और किचन में खड़ा होना इतना आसान नहीं है इस गर्मी में। मेरे पे सारी हाउसवाइफ के लिए इस समय यही सिचुएशन सामने होगी, बट खड़ा तो होना ही पड़ेगा किचन में, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे मतलब कोई भी हो, जेंट्स हो, उनको भी करना ही है। सब अपनी काम पे लगे ही हुए हैं, तो ना हम भूखे रह सकते हैं ना वो भूखे रख सकते हैं। और मट्ठा डाल दिया है मैंने, इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको तेज पे करके मैं इसमें नमक ऐड करके इसको ढक दूंगी। अभी मैगी मसाला डालूंगी मैंने, जो नहीं डाला है। ये देखिए नमक डाल रही हूँ मैं, फिर मैगी मसाला डालूंगी। करेले की सब्जी खाने को भूख नहीं लगाना चाहती, कड़वा है वो, बच्चे कहाँ, कान्हा भी तो बच्चे का ही रूप है, वो कैसे खाएंगे जब हम लोग नहीं खा रहे हैं करेला तो। और मैगी मसाला इसलिए ऐड कर देती हूँ कि लहसुन प्याज की कमी थोड़ा अच्छी कर देता है, ये मसाला अच्छा लगता है, इसलिए डाल देती हूँ। वैसे इसमें लहसुन प्याज नहीं होता है फ्रेंड, इसमें इलायची, लौंग, काली मिर्च और यही सब होता है कुछ मसाले। तो डाल दिया है मैंने इसमें, और उसको मैं ढक दूंगी अब। और ये है दोपहर का टाइम, सेवई बनाई थी मैंने। सेवई आज की नहीं है फ्रेंड, 2 दिन की सेवई है। मैं हम लोगों को याद ही नहीं था कि सेवई बची हुई है।
तो वो लाके श्रेयांशी ने दिया है, कह रही मम्मी खाओगे? हमने कहा हाँ लाओ। अच्छी वजह से ख़राब नहीं हुई थी, वैसे ही थी जैसी बनाई थी मैंने, फ्रिज में रखने की वजह से ख़राब ही नहीं हुई थी ये। और देख रहे हैं हम लोग इस समय ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो श्रेयांशी से कह रहे तू नहीं खाएगी? कहती नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। हमने कहा हाँ ये तो हम ही खाएंगे ना, खरे तुम क्यों खाओगे? इसी बात पर हम लोग हंस रहे हैं एक दूसरे से बात करके। और एक तरह हाथ में मेरी रिमोट है, हर्षित भी खा रहा है, मैं भी खा रही हूँ। वो कटोरी में खा रहा है, मैंने जिस हॉट पॉट में रखा था उसी में खा रही हूँ। मैंने दूसरा बर्तन क्यों फंसा हूँ, इसी में खा लेते हैं। सो के उठे अभी हम लोग 3:08 पे, और 15-20 मिनट वही रूम में रहे हम लोग। 3:30 बजे निकले हैं रूम से। अब यहाँ पर आकर के बैठ के हम सेवैयाँ खा रहे हैं, और श्रेयांशी कान्हा जी के लिए हलवा बना रही है सूजी का। तो उसने नहीं खाई सेवई और हलवा खा रहे। वैसे फ्रेंड हम लोग वॉक के लिए निकले थे, हम और मेरी फ्रेंड। तो सडनली इनको किसी के लिए कपड़े लेने थे। काफ़ी दिन हम देर तक हम लोग घूमते रहे, वहाँ भी जितनी शॉप थी सारी बंद थी कपड़ों की, एक ही खुली थी ढंग की। उसमें भी उनको पसंद नहीं आए। कोई इनके हस्बैंड की कजन सिस्टर आ रही हैं, तो उनके लिए लेना था इनको। तो यहाँ पर नहीं दिखे जैसे कपड़े, उनको थोड़ी हाई क्लास की हैं, डॉक्टर हैं शायद वो। तो उनके लिए ये खोज रही थी कि कोई अच्छा कपड़ा मिल जाए, जैसे पहनती हैं डॉक्टर अधिकतर सिंपल सूट ही पहनते, कॉटन के लंबे लंबे सूट पहनते, मैंने नहीं देखा था हाफ कपड़े पहने हुए, ऐसे ही पहनती हैं। तो वैसे ही कपड़े ये खोज रही थी उनके लिए, तो नहीं मिला। हम लोग अभी वही के लिए जा रहे हैं, अभी अभी आपको दिखाऊंगी मैं आगे। उस शॉप पे हम लोग गए थे लेने के लिए। पता है हम लोगों ने, भाभी ने कम से कम 8-9 सूट निकलवाए। कुछ तो हम लोगों ने कुर्तियाँ निकलवाई पूरे सेट वाली, जिसमें पजामा भी रहता है, नीचे पैंट और कुर्ती और चुन्नी। और एक निकलवाया था जिसमें सिर्फ कुर्ती थी, कुर्ती दिखा दीजिए, वो भी नहीं सब पसंद आई हम लोग को। फिर कपड़े निकल आए जो सिलाने वाले होते हैं, पटियाला टाइप के नहीं होते, कॉटन के, वो भी निकलवाए, तो वो भी पसंद नहीं आए। तो वो जो शॉप वाली थी ना वो नाराज़ हो गई थी, कह रही क्या यार आप लोगों ने 12-13 कपड़े निकलवा दिए, पसंद आपने एक नहीं किया। तो उसी बात पे मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन भाभी ने बोला, कहते देखिए आपने दुकान खोली है, आपका ये काम है, आपके पास ग्राहक आएगा, उसको पसंद कराने के लिए आपके पास कपड़े होने चाहिए। आप अगर सही कपड़े नहीं रखिए, 20-25 खोल लीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो कपड़े ग्राहक को पसंद नहीं आएंगे। तो कह रही है इस समय यही फैशन में चल रहा है, इसलिए हम यही लाए। मैंने कहा नहीं इससे भी सुंदर सुंदर सूट चल रहे हैं इस समय, ये नहीं चल रहा है। तो मुझे लग रहा है उनके शॉप अभी नहीं है, उनको अभी आइडिया नहीं है कि इस समय फैशन में कौन से कपड़े चल रहे हैं। और ये पहले चलते जा रहे हैं आगे। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे गोलगप्पे का ठेला लगा रखा है, उसे साइकिल से देखिए खड़ी है इसकी साइकिल। तो हम लोगों ने यहाँ पे गोलगप्पे भी खाए थे, 10 रुपये के उन्होंने खाए थे, 10 रुपये के मैंने खाए थे। ये देखिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए आपको मैं नहीं दिख रही हूँ, लेकिन ये मैं ही बना रही हूँ वीडियो। और ये देखिए आई हूँ मैं, यही कह रही थी क्या यार आप लोगों ने 12-13 कपड़े निकलवा दिए, लिया आपने एक भी नहीं। तो यही हम लोग ट्राई कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन सा लेना चाहिए उनके लिए। ये जो ये दिखा रही है ये कुछ नाइट सूट टाइप का है, ये ऊपर का और नीचे का एक ही जैसा है। ऊपर का जो टॉप है, नीचे का पैंट भी वैसा ही है। तो भाभी को नहीं पसंद आया, काफ़ी देर तक खोजते रहे। देखिए कुर्तियाँ दिखा रही है बार बार वो। तो हम लोग कह रहे हैं ये वाला नहीं, ये वाला निकालिए, ये वाला नहीं, ये वाला निकालिए। वो चल निकालती रही और परेशान सी हो गई निकालते। एक तो गर्मी इतनी, इंसान बाहर रोड पे अगर है तो बहुत ही गर्मी है। और ये कुर्ती दिखा रहा था, ये जो कुर्ती है ये भी भाभी को पसंद नहीं है। ठीक ठाक थी, ये भी बहुत सुंदर में नहीं थी जैसी चाहिए थी उनको। मेन बात ये थी कपड़ा, उसके कपड़े उसके कुर्ती के अच्छे नहीं थे। उसकी जो कपड़े दिखा रही थी, कपड़े कलर वलर अच्छा था, प्रिंट नहीं अच्छा लग रहा था। फिर उसमें वो सुनहरे कलर की लाइनिंग थी, वो मतलब वो अच्छी नहीं लग रही थी, मन से खुद से नहीं होके ले पा रहा था हम लोग उसको, इसलिए वहाँ से निकलना पड़ा हम लोग का। और ये एक और आई हैं अपने बच्चे के लिए कपड़े, लेकिन जो बच्चे के लिए कपड़े दिखाए थे वो कपड़ा अच्छा था। लाइनिंग वाला जैकेट था, हाफ और वाइट कलर का शर्ट था, और लाइनिंग वाला पैंट था, अच्छा कपड़ा था। और ये देखिए और लाके दिखा रही है वो धीरे धीरे। तो वो हम लोग को पसंद नहीं है। फिर हम लोग आए थे उनको कान्हा जी के लिए कपड़े लेने थे, तो 2 कपड़े उन्होंने देखिए चूज़ करके रखे हुए हैं सामने अपने। और ये वही दुकान है जहाँ से हमने अपने कान्हा जी को लाया हुआ है, जहाँ से हमारे कान्हा जी आए हैं। तो वही वो कह रही थी कि अरे भाभी क्या बात है, उस दिन के बाद तो आप देखी नहीं। तो वही मैंने कहा कि नहीं क्यों, सास को मैं लेके गई, अभी परसों भी मैंने आपको देखा है दुबे जी के साथ जब हम आए थे परसों। कल ही तो हम लोग गए थे, कल ही वहाँ पे देखा था मैंने उनको, उन्होंने नहीं ध्यान दिया था।
और ये कान्हा जी के कपड़े मैं भी देख रही थी, वो भी देख रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये वाला नहीं, ये वाला पसंद करो। देखो कॉटन के ढूंढ रही थी वो, उनके नंबर 2 नंबर के कान्हा जी हैं, उनके कान्हा जी जो भाभी ने रखे हैं। और उनकी आंखें काफ़ी दिन से निकल गई थी, तो वो आंखें भी 1-2-3 महीने हो गए, 4 महीने तब से नहीं आई थी। अब आज गए थे तो आंखें ढूंढ के लिया है उन्होंने, और ये कपड़े ढूंढ रही थी उनके लिए, तो 2 ले लिया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं है, लेकिन अब गर्मी आ रही ना, तो इस समय कॉटन के कपड़े लाना ज़रूरी होता है कान्हा के लिए। और ये शाम का टाइम है, और इसमें मैंने आलू उबलने के लिए रखा है बच्चों के लिए। इन दोनों का मन था कि आलू, सूखे आलू बना के खाने के लिए। मैं चलो ठीक है उबाल देती हूँ मैं, तो वही रखा है मैंने उबलने के लिए कुकर में। और एक तरफ 2 बजे के लिए चौलाई का साग छौंक दिया है कि शाम को लेट हो जाता है, इस वजह से टाइमली कर दिया है। आप मेरा मुंह देख रहे होंगे, वो मेरा इसलिए बना है क्योंकि कुकर हर्षित ने मांजा था, और ढक्कन हर्षित ने मुझे कुकर से याद है, कुकर साफ था और ढक्कन बहुत ही ज़्यादा गंदा था। फिर सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता, फिर गर्मी इतनी होती है, लगता है जल्दी से काम निपट के भागो यहाँ से। तो मेरा मुँह ऐसे बन गया था कि मैंने गुस्सा से आते कि मिल जाए तो कूट दूँ उसको। तो वही था कि उसी को साफ़ कर रही थी मैं। ऐसे कितनी बार कहा है कि बर्तन साफ मांजा कर, जल्दी जल्दी बर्तन जूठा रह जाता है, फिर मैं ऐसे में खाना नहीं बना सकती। तो यही है, मैं मांज करके इसमें सीटी और रबड़ लगा रही हूँ कुकर में। अभी कुकर बंद करके, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।